कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में। इस्लाम जिस मज़हब के हम अनुयायी हैं, हमेशा मैंने अपनी तकरीरों में इस्लाम के साथ साथ हमने गैर इस्लाम यानी हिंदू और ईसाई और यहूदी धर्म को भी लेकर मैंने हमेशा मैं चला हूँ। लोगों ने हमारे मना करने के बावजूद भी इश्तिहार में चतुर्वेदी का लफ्ज़ लगाया है। मैं मना कर कर के थक गया हूँ, लेकिन आपका प्यार है, आप लगा देते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। मुझे मौलाना की हद तक ही रहने दो, चतुर्वेदी का शब्द नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम मुताला किया है, मुताला करना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए और जो सही चीज़ जिस धर्म की हो उसको ले लेना चाहिए। मैंने कल भी तकरीर में कहा था, महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने बहुत गालियाँ लिखी एक लिफाफे में बंद करके दे दी, ये लो। तो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे। महात्मा गांधी ने समझ लिए ये अंग्रेज़ लोग हैं, इन्होंने गालियाँ दी होंगी इस लिफाफे में, तो उन्होंने लिफाफा तो ले लिया लेकिन पढ़ा नहीं। उसमें जो आलपिन था, आलपिन होता है ना, आलपिन देखा यहाँ पर वो लगाते हैं आप लोग बैच, तो आलपिन लगा देते हैं। तो लिफाफे में जो आलपिन लगा था उस आलपिन को निकाल लिया और लिफाफा फाड़ के, लेटर फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा भाई ये क्या किया आपने, तुमने पढ़ा भी नहीं? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था वो देखिए। गांधी जी का जवाब ये था, जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली और जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप हर धर्म को पढ़िए, हर धर्म को देखिए, हर धर्म को स्वीकार करिए और उसकी स्टडी कीजिए। जो चीज़ आपके काम की हो, अच्छी हो, उसको ले लो। इस्लाम अच्छी चीज़ को लेने से नहीं रोकता है, आप उस अच्छी चीज़ को ले लो। हम वेदों में पढ़ते हैं, जो वेद हैं और वेद के जो व्याख्याएं कहलाती हैं जिसको हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये मशहूर पुराण हैं, ये मशहूर हैं। वेदों और पुराणों की स्टडी करने के बाद हमें ये लगता है कि इस धरती पर 64,000 ऋषि, 64,000 पैगंबर, 64,000 मैसेंजर इस धरती पर आए हैं, 64,000, और उनमें 24 ऋषि महान कहलाए हैं। ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण कहता है कि 64,000 तो आए हैं टोटल, उनमें 24 महान हैं। और आप देखेंगे जो 24 महान ऋषियों का नाम वेदों में आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और पुराणों में, जो 24 महान ऋषियों का जिक्र हुआ है, वर्णन, वही 24 का जिक्र कुरान में भी आया है। हमारा कुरान, लोग कहते हैं कि बहुत से नबी आए, बहुत से मौलाना तो ये भी बोल देते हैं 1,24,000 आए, बहुत से तो अपनी ज़बान फिसल जाती तो कह देते हैं 1,44,000 आए। हालांकि ये सब बकवास है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि 1.5 लाख आए कि 1 लाख आए, लेकिन इतना है कि बहुत से आए, गिनती नहीं मालूम। लेकिन 24 जो महान हैं, 24 जो बड़े हैं और जिनका जिक्र, जिनका वर्णन वेदों में हुआ है, उन्हीं 24 का नाम जो वेदों में आया है वही कुरान में भी आया। आप देख लीजिए, कुरान में 24 नबियों का नाम है, 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए, उन्हीं 24 का जिक्र कुरान में भी आया। कुरान में भी हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? हम तो ये जानते हैं कि ज़माना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है, उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद, अहमद आया है,
वेद मोहम्मद, मोहम्मद, महमिद, अहमद, अहमिद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, माँ का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी। एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? आप कुरान पढ़ेंगे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप अथर्ववेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, और वहां जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूं, ये प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है। हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरुदयमाना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद में, अथर्ववेद में मिलेगा नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु हाय ईश्वर हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर, हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो
अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हमें एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में जब तक बैठता हूँ, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज़ का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं? बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी माँ के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है। वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को, मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को और रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी भी एक पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हम महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे। चलो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। लास्ट में, आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे,
किस तारीख को पैदा होंगे, उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया है वेदों ने, पुराणों ने। इत्थ कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी, इत्थ कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी, धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान तृष्यति, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम्बरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम्बरीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। इत्थ कलोगत पराय जनेषु खरगर मिड़ी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग हैं मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग हैं। अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थ कलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेषु खरगर मिड़ी, जनेषु जनता, लोग, खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए, लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत।